Assalamualaikum student. वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल स्टडी विद शाहजेब। ठीक है जी, ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है जी, जिस पर मैं इंग्लिश और उनके अलावा कोई हमारे पास पेयरिंग स्कीम होगी फर्स्ट ईयर की, उसके बाद उनके कोई गेस्ट पेपर होंगे तो वो इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। ठीक है जी, और मेरे पहले यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहाँ भी विज़िट करें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। ठीक है जी, आज हमने अपनी इंग्लिश जो हमारे पास है ना, इंग्लिश बुक फर्स्ट ईयर की, उसकी आज हमने पेयरिंग स्कीम देखनी है कि पेपर किस पैटर्न से हमारे पास आता है। ठीक है जी, तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्लास 11th। सबसे पहले तो इसके 20 नंबर के MCQs आने होते हैं। ठीक है जी, 20 नंबर के इनके MCQs आने होते हैं, जिसमें जो हमारे पास जो 3 MCQs होते हैं वो हमारे पास बुक 1 में से आते हैं। ठीक है जी, जो 3 MCQs और 5 सिनोनिम्स। ठीक है जी, 3 MCQs और जो 5 सिनोनिम्स हैं, यानी 8 MCQs हमारे बुक 1 में से आते हैं। ठीक है जी, उसके बाद 3 सिनोनिम और 2 MCQs हमारे पास बुक नंबर 3 यानी प्लेज में से आते हैं। 3 सिनोनिम्स और 2 MCQs प्ले में से आते हैं, बुक 3 के प्लेज में से। ठीक है जी, और उसके बाद 2 सिनोनिम्स हमारे पास बुक 3 में से पोइम्स में से आते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास, और 5 करेक्ट ऑफ वर्ब। ठीक है जी, करेक्ट फॉर ऑफ वर्ब यानी ग्रामर के 5 MCQs ग्रामर के आते हैं। तो इनको टोटल मिला के हमारे पास 20 नंबर के हमारे पास MCQs हो जाते हैं। ठीक है जी, 8 नंबर के हमारे पास बुक 1 में से, 5 नंबर के प्लेज में से, 2 नंबर के हमारे पास पोइम में से, और 5 नंबर के जो MCQs है वो ग्रामर से आते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा सब ऑब्जेक्टिव पार्ट 20 नंबर का। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है सब्जेक्टिव पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आता है कि बुक 1 में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है जी, बुक 1 में से आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है जी, कितने अटैम्प्ट करने होते हैं? 6 अटैम्प्ट करने होते हैं, और ये होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और ये टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन आपको बुक 1 में से आएंगे। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन जो नंबर 3 होता है वो आपका प्लेज में से आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपने 5 करने होते हैं। ठीक है जी, और ये 10 नंबर के आपके पास पूछे जाते हैं, 8 में से आपने 5 करने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, वो बुक 3 यानी पोइम्स में से 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपने 4 करने होते हैं। ठीक है जी, यानी 2 2 3 3 की चॉइस है आपको। ठीक है जी, जिसमें से आपने 4, 8 नंबर के आपने 4 करने होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो लेटर और एप्लीकेशन में से एक आपने चीज़ करनी होती है, और जो लेटर और एप्लीकेशन में ये अपलोड करूँगा आपकी जो हमारे पास न्यू बुक है फर्स्ट ईयर की बोर्ड ग्रामर की, उसमें से जो लेटर एप्लीकेशन है वो आप याद कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला उसमें से ही पूछे जाएंगे, और मैं इंपॉर्टेंट्स लेटर एप्लीकेशन भी आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है जी, ये आपका 10 नंबर का लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से एक चीज़ करनी होती है 10 नंबर की। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 होता है, ये आपके पास शॉर्ट मॉरल स्टोरी होती है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर जो 6 होता है ये मॉरल स्टोरी, जिस तरह के थर्स्टी क्रो, ये फुल स्टैज, आ फार्मर हैड इट्स सन, गुड डू गुड हैव गुड, ये वाली स्टोरीज हमारे पास मॉरल स्टोरी आ जाती है। 2 आती हैं, इनमें से एक आपने करनी होती है। टॉपिक उसका आपका मॉरल आता है, आपको स्टोरी का नाम नहीं आता, उनका मॉरल आता है, तो आपने मॉरल पहचान के उसके रिलेटिव जो भी स्टोरी है वो आपने लिखनी होती है। 10 नंबर की ये होती है। ठीक है जी, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है उसका ए पार्ट होता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से उनका ए पार्ट होता है ना, वो हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेंजा, यानी जो पोइम के स्टेंजा है ना, उनकी आपने रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करनी होती है 5 नंबर की। ठीक है जी, वो एक आपको कोई भी स्टेंजा दे देगा, उसने की आपने रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करनी होती है। ठीक है जी, ये 5 नंबर की आती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है वो आपका पंचुएशन का होता है। ठीक है जी, पंचुएशन की वीडियो हमारे पास मौजूद है। हमारे पास पार्ट 3 उसका कोमा, यानी कोमास, हमारे पास क्वेश्चन मार्क, इस तरह के स्टेंस हमारे पास पंचुएशन आ जाती है कि हमारा एक पैरा दिया होगा, उसको आपने ठीक करना है, उसको पंचुएट करना है, तो वो आपको 5 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, बुक 1 में से आएगा वो पैरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का जो सी पार्ट होता है वो आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। ये भी मैंने 25 पेयर ऑफ वर्ड्स स्टडी ट्यूब एजुकेशनल 2 पर हमारे पास अपलोड हुए हैं,
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। और ये हमारे पास 7 पेयर वर्ड्स होते हैं, जिनमें से आपने कितने करने होते हैं, 5 पेयर वर्ड्स करने होते हैं, ठीक है जी। ये भी 5 नंबर के होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 यानी आखिरी हमारे पास क्वेश्चन होता है, वो हमारे पास बुक 1 में से एक ट्रांसलेशन का पैरा दे देता है, इंग्लिश पैरा दे देता है, जिसके आपने उर्दू में इसको ट्रांसलेट करना होता है। वो एक ही पैरा होता है, 15 पॉइंट में से वो आपको 15 शॉर्ट स्टोरीज में से एक ही पैरा मिलना है जो 15 नंबर का होना है, ठीक है जी। आगे बात समझ। और ये थे हमारे आज का हमारा बोर्ड का पेपर पैटर्न इंग्लिश का, 20 नंबर के एमसीक्यूज़ और 80 नंबर का हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर, टोटल 100 नंबर का आपके पास इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक है जी। तो ये आपने इसका पेपर पैटर्न देख लेना है। अब इंशाल्लाह हम एक एक चैप्टर की आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, उनके पैराग्राफ, सारा कुछ बताते जाएंगे साथ साथ, तो आप उसके मुताबिक याद कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह 2024 में आपको वही ही पेपर पूछा जाएगा जो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।